हेलो बच्चों। तो आज वाली क्लास में हम 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट क्लास में बच्चों हमने 9.1 को कंप्लीट किया था। आज वाली क्लास में हम 9.2 को कंप्लीट कर लेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। ये आपको दो टर्म गिवन है, अलग अलग टर्म, इनमें इनकी प्रोडक्ट बतानी हमने। देखो कैसे, देखिए फर्स्ट पार्ट था 4,P7, ठीक है। तो इस कोमा को हटा के और इनको इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा दो। 4 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई 7, लाइक टर्म को मल्टीप्लाई करो और लाइक टर्म को मल्टीप्लाई करो। 7 4 जा 28 और P का P, तो आंसर आ गया 28P। ऐसे ही नेक्स्ट है -4P, 7P, अलग अलग टर्म लिख ली, आंसर आ गया -28P स्क्वायर। देखो बच्चों मल्टीप्लाई में यदि P इंटू P या फिर कोई भी अल्फाबेट है तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। और यदि P प्लस P होता तो 2P बन जाता। अब P मल्टीप्लाई P है तो P स्क्वायर बन जाएगा, ये आपको याद रखनी है। ऐसे ही थर्ड है -4P, 7P क्यूब, अलग अलग टर्म लिख के आंसर आ गया -28P स्क्वायर क्यूब। अब फोर्थ पार्ट देखो 4P क्यूब -3P, अलग अलग टर्म लिखी -12P 4, P4 क्यों आया तो P 4 टर्म थी, बेस सेम तो पावर ऐड, आंसर आ गया बच्चों -12P 4। ऐसे ये है 4P मल्टीप्लाई 0, यदि हम किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर 0 आता है, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 0। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। इसमें बोला फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। ये आपको 5 पार्ट गिवन है अलग अलग, ठीक है। ये आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है किसकी, रेक्टेंगल की, हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। देखो बच्चों ये चैप्टर आपको लाइफ टाइम काम आएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। फर्स्ट पार्ट है P मल्टीप्लाई बाय Q, P तो होगा हमारी लेंथ, Q होगा हमारी ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ P ब्रेथ Q, एरिया क्या आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ P इंटू Q, PQ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे B पार्ट है 10M मल्टीप्लाई 5N, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 10 मीटर है, सॉरी 10M है, ब्रेथ 5N है, एरिया आ गया 10 5 50 MN। C पार्ट भी कुछ एज इट इज है 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर, लगा दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर कितना गया 25 100 और x स्क्वायर y स्क्वायर। डी पार्ट भी ऐसे ही है 4x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, 4 3 12x क्यूब। ई पार्ट भी लेंथ 3mn है, ब्रेथ 4np है, तो एरिया आ जाएगा 4 3 12 mn स्क्वायर p, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों थर्ड क्वेश्चन आप बुक में ही फिल कर लेना, ठीक है। इसमें बोला है ये आपको फर्स्ट मोनोमियल दे रखा है, ये फर्स्ट मोनोमियल है, ये सेकंड मोनोमियल है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके लिखना आपको। देखो बताती हूँ मैं, एक दो बताऊंगी फिर आप कर लेना। जैसे देखो इसकी इससे यहाँ लिखनी है, इसकी इससे यहाँ, इसकी इससे करी तो यहाँ, ठीक है। देखो पहले करो बच्चों वेरिएबल की, वेरिएबल क्या होते हैं 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनफाइनाइट, ठीक है। ये हमारे होते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म होती है बच्चों, जैसे x हो गया a से लेकर z तक, ठीक है। अब पहले इन नंबरों की मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, फिर x और x की करी तो x स्क्वायर, तो क्या आ गया 4x स्क्वायर। ऐसे ही 2 की करी 5 से 2 5 जा -10xy, ऐसे 3 2 जा 6x क्यूब, ठीक है। ऐसे आपको ये कंप्लीट कर लेनी है ये टेबल। सेम एज इट इज है बच्चों, जैसे अब 9 का देखो, इसको इसे करो 9 2 जा -18 -9 था, x क्यूब आ जाएगा क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ एक x है तो x क्यूब, यहाँ y स्क्वायर, ठीक है। ये आप कंप्लीट कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन में आओ, इसमें बोला है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। इसमें हमने रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की वॉल्यूम फाइंड करनी है, जिसमें हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है बच्चों। जैसे ए पार्ट में देखो, ए पार्ट में है 5a 3a स्क्वायर 7a 4, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस कितना होगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ 5a ब्रेथ 3a स्क्वायर हाइट 7a 4, तीनों की मल्टीप्लाई की तो 105a 7 आ जाएगा आंसर। ऐसे बी पार्ट है देखो 2p 4q 8r,
तीनों की मल्टीप्लाई करी तो 64 PQR आंसर आ जाएगा। बच्चों ये चीजें आपको लिखनी जरूरी है एग्जाम के अंदर, इन्हीं के आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब सी पार्ट देखो, XY, 2x² y, 2xy स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारी XY, ब्रेथ है 2x² y, हाइट है 2xy स्क्वायर। तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी बच्चों, कितनी, 4x 4y 4। ऐसे डी पार्ट है, तीनों की मल्टीप्लाई करी तो 6ABC आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गया आपका। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, इन पार्ट की हमें प्रोडक्ट करनी यानी कि मल्टीप्लाई करनी है। देखिए ए पार्ट में XY, YZ, ZX, तीनों की मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया, x² y² और z²। बच्चों इनको हम अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप 8th स्टैंडर्ड में हो तो मैंने ऐसे ही कर दिया। ये बी पार्ट है बच्चों a, -a², a³, इन तीनों की मल्टीप्लाई करी तो -a की 6 आ गया। ऐसे सी पार्ट है 2, 4y, 8y², 16y³, इनकी मल्टीप्लाई की तो 1024y की पावर 6 आंसर आ गया। डी पार्ट में बोला है a, 2b, 3c, 6abc, इन सभी की मल्टीप्लाई करें तो 36a² b² c² आंसर आ गया। फिर ई पार्ट में बोला m, -mn, mnp, इनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, -m³ n की स्क्वायर और p, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों ये वाली एक्सरसाइज आपकी यही खत्म होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे हम आपको। धन्यवाद। वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।